हेलो एवरीवन गाइस, आपका फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट का ग्रुप डी का पेपर हो चुका है। तो जो नेक्स्ट शिफ्ट वाले बच्चे हैं उनके लिए मैं मैथ्स का सॉल्यूशन करवा रही हूँ गाइस। तो आप ऐसा देख सकते हैं इसको कि किस टाइप से आपको करके जाना है पेपर। तो मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। आपको दोनों शिफ्ट के करवा रही हूँ मैं अभी मैथ्स के, उसके बाद मैं रीजनिंग के दूसरी वीडियो में डाल दूंगी। तो एक क्वेश्चन दिया हुआ है x बटे वाई इज इक्वल टू 1/3 दिया हुआ है। तो इसने पूछा है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसकी वैल्यू पूछी हुई है क्या होगी। तो गाइज हम इसको कैसे सोल्व करेंगे कि x ये वैल्यू है ना 1, अगर ऐसे दिया हो इक्वल में तो x की वैल्यू 1 मान लेंगे और y की वैल्यू 3 मान लेंगे। तो इसको करेंगे एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह पे 1 पुट करेंगे, 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 + 9 डिवाइडेड बाय 1 - 9, तो 10/8, ये 8 माइनस का हो जाएगा। ठीक है गाइज, अब इसको काटेंगे तो 2 × 5 = 10, 2 × 4 = तो -5/4 इसका आंसर हो जाएगा गाइज। ऐसे इसको सोल्व करना है। ठीक है गाइज, इसको आप कर लेंगे। ऐसे देख लो इसको कि ये जो वैल्यू है ना इसको पुट कर देंगे इसमें। अगला क्वेश्चन है, इस वीडियो को आप देख के जरूर जाना क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में, लगभग सेम टाइप के ही हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि अगर एक जो है सेल के जो है स्पेक्टस का एक जोड़ा खरीदा जाता है, स्केट्स, हाँ, अगर एक सेल से स्केट्स का एक जोड़ा खरीदा जाता है, इसमें साफ नहीं दिख रहा इसलिए थोड़ी गड़बड़ हो रही है, जहां उसे 20% बट्टा मिल जाता है, मतलब कि 20% उसे डिस्काउंट मिल जाता है। अरुण है, एक सेल से स्केट्स का एक जोड़ा खरीदता है। इतना लिखा हुआ है क्वेश्चन, और उसे 20% का डिस्काउंट मिलता है, और अगर उसने 1600 रुपये दिए हों तो कौन सा इसका अंकित मूल्य पूछा है। अगर उसने आफ्टर डिस्काउंट, अगर अरुण ने 1600 रुपये पे किए हों, 1600 रुपये उसने पे किए हैं आफ्टर डिस्काउंट, तो ये पूछा गया है कि उसका जो पहले अंकित मूल्य था सीपी है वो कितना होगा। तो इसको गाइज हम कैसे सोल्व करेंगे। मान लो 1600 रुपये अभी है इसका, ठीक है, तो आफ्टर 20% डिस्काउंट के साथ है, तो मतलब कि ये 80% जो रेट है ना, ये कितना है 1600। हमें क्या चाहिए 100% रेट चाहिए इसका। तो वो एक एक वाला नियम लगा देंगे इसमें, 1600 बटे में 80 इंटू में 100, ये 0 से 0, 8 दूनी 16, 20, तो मतलब कि इसका 2000 रुपये आंसर आ जाएगा। ऐसे सोल्व करेंगे गाइस इसको। अब आप अगला क्वेश्चन देखो। एक और क्वेश्चन था कि 2 टाइप के चावल दिए हुए हैं। टाइप 1 में क्या दिया हुआ है कि 15 रुपये प्रति किलोग्राम है। टाइप फर्स्ट का जो चावल है, और यहाँ पे टाइप सेकंड है। तो फर्स्ट टाइप का जो चावल है उसका रेट दिया हुआ है 15 रुपये, और सेकंड का 20 रुपये। अगर इन दोनों चावल को आपस में मिला दिया जाता है, और मिलाने का भी रेशियो है, जैसे कि इसका तो 2 हिस्सा लिया गया और इसका 3 हिस्सा लिया गया, ठीक है गाइस। तो इसने पूछा है कि मिलाने के बाद जो है ना सारे का टोटल वो कितने रुपए प्रति किलोग्राम चावल हुआ। तो इसको ऐसे गुणा कर देंगे, मान ले इसको हम 2 किलो मान लेंगे, और 20 रुपये के हिसाब से 3 किलो चावल है, तो 15 दूनी 30 रुपये का हो गया, और ये 20-30-60 रुपये का हो गया 3 किलो। अब इसने पूछा है कि टोटल का जो रेट है ना वो कितना है। तो टोटल को हम जोड़ देंगे, तो 60 और 30 कितना हो गया 90, 60 प्लस में 30, और टोटल चावल कितना था हमारे पास 2 और 3 5 किलो चावल था, तो 90 बटे में 5, तो 5 एकम 5 और 5 अठे 40, तो ये 18 रुपये किलोग्राम इसका रेट आ गया। 18 कि जो टोटल चावल का रेट होगा वो 18 होगा, जो दोनों को मिलाने के बाद बेचा जाएगा। इसको ऐसे सोल्व करेंगे। अगर गाइस इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए तो आप ऐसे ही सोल्व करना इसको।
हो जाएगा आपका। अब चलते हैं नेक्स्ट में। अब देख लो, इसको कर लेना गाइज आप, ये आपकी बहुत हेल्प होगी इससे। तो अगला है, एक आ गया सिंप्लीफिकेशन का सवाल है। ये दिया हुआ है 45 माइनस ब्रैकेट में दिया हुआ है 28 माइनस फिर ब्रैकेट में दिया हुआ है 37 माइनस फिर 15, ये अलग से ब्रैकेट में है माइनस x, ये तीनों ब्रैकेट बंद हो गई है। ठीक है गाइस, तो अब इसको, इसमें x की वैल्यू पूछी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, इसमें ना वही वाला लगेगा, बोर्ड मैथ्स का रूल लगता है कि सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करो। तो 15 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हम, इसको सोल्व अगर करेंगे तो 45 माइनस, सबसे पहले 15 माइनस एक्स है, क्योंकि इसमें से घटाएंगे तो इसका कोई सॉल्यूशन होगा ही नहीं। इज इक्वल टू इसने दिया है कि 58 दिया हुआ है। ठीक है, तो 15 माइनस एक्स हो गया 37 माइनस 15 माइनस एक्स। अगर हम यहाँ से सोल्व करना शुरू करेंगे बीच वाली चीज़ों को, तो 37, अगर ये माइनस है इसको खोल के अंदर वाला चेंज करेंगे तो माइनस 15 जो x का है ये प्लस का x हो जाएगा। इसके बाद 28 के माइनस में दिया हुआ है सारा, ये वाला 28 के माइनस में है, तो ये माइनस है जो ब्रैकेट के अंदर जाएगी ना तो सारे साइन चेंज हो जाएंगे। 28 माइनस, पहले अंदर वाले को सोल्व करेंगे 2 और 1, 12 प्लस x बच गया, और इक्वल टू में तो चल ही रहा है 58। तो इसको भी माइनस को सोल्व करेंगे तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। 28 माइनस 12 माइनस एक्स, और ये लास्ट में ये बच गया कि 45 माइनस ये चीज़ बची हुई है बार, 45 माइनस ये सब ब्रैकेट के अंदर है इक्वल टू 58। तो गाइज अब देखो 28 माइनस 12 हो जाएगा, 45 तो यूं का यूं रहेगा यहाँ पे, और 28 माइनस 12, 8 में से 2 गया 6 और 1 ये बचा 16 माइनस एक्स बचा इक्वल टू 58। तो अब इसको सोल्व करेंगे आगे। 45 माइनस ये, तो ये माइनस बाहर है तो अंदर का प्लस हो जाएगा साइन, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं। 45 माइनस 16 प्लस एक्स इज इक्वल टू 58, इतना हो गया गाइस। अब इसके बाद नेक्स्ट हम करते हैं 45 माइनस 16, तो कितना बचा, 15 में से 6 गया 9 और 3 में से 1 गया 2, 29 प्लस एक्स इज इक्वल टू 58। और अब x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 58 माइनस 29 इज इक्वल टू 18 में से 9 गया 9 और 4 में से 2 गया 2, तो 29 इसका आंसर हो जाएगा गाइज। ऐसे सोल्व करना है इस टाइप के क्वेश्चन को, प्लस का 29 ही होगा इसका आंसर, ऐसे सोल्व करते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन, अब देख लो इसको एक बार, हमने यहाँ से शुरू किया था इसको करना, फिर 37 है माइनस के साइन के साथ सोल्व किया, इसके बाद 28 का जो 28 वाली इस चीज़ को लिया, ये माइनस है बाहर तो अंदर की साइन चेंज हो जाएंगे ऐसे ही पूरे में, तो इस टाइप से इसको सोल्व किया है। आप एक बार वीडियो को 2 बार देख लेना गाइस, तो ये आपका हो जाएगा। और थोड़ा सुपर फास्ट करो क्योंकि कल आपका पेपर है, तो आप एक बार प्लीज़ इसको पूरे दोनों पेपरों के मैथ्स और रीजनिंग को सोल्व जरूर करके जाना, क्योंकि इससे आपका 7 से 8 नंबर का फ़ायदा होगा। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका होगा कि साधारण ब्याज की किसी दर से कोई राशि 12 वर्षों में स्वयं की दोगुनी हो जाती है, तो साधारण ब्याज की दर हमें बतानी है कि साधारण ब्याज की किस दर से कोई राशि दोगुनी हो जाती है। कितने में, 12 वर्ष में, 12 वर्ष में दोगुनी होती है, तो हमें वो ब्याज की दर बतानी है, रेट बतानी है। तो इसको कैसे सॉल्यूशन करेंगे कि साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है गाइस, मूलधन साधारण ब्याज
इज इक्वल टू मूलधन गुणा में दर गुणा समय बटे में 100। ये इसका फार्मूला होता है साधारण ब्याज का। अब इसमें साधारण ब्याज कितना है, कैसे निकालेंगे? कोई राशि ना 12 वर्ष में दोगुनी हो जाती है। मान लें हमारे पास राशि 100 रुपये है, 100 रुपये है तो डबल हो गई 12 वर्षों में, तो मतलब 200 हो गई। तो साधारण ब्याज कितना आ गया? 100 बढ़ गई यहाँ पे, कितनी बड़ी? 100। तो साधारण ब्याज कितना हुआ? 100। ठीक है गाइस। तो इसके बाद 100 इज इक्वल टू मूलधन हमारा कितना था? 100 ही रुपये था, 100 रुपये था। और दर हमें बतानी है, और समय कितना है? 12 वर्ष है, और फिर बटे में 100 ऐसे कर देंगे, इससे ही कट जाएगा। तो आर की वैल्यू क्या है? 100 के नीचे 12 आ जाएगा, 100 बटे में 12, तो ये हो जाएगा 12 सही 1/3%। मतलब इसको काट देंगे, 4 3 12, 4 2 8, 4 5 20, 25/3। 25/3 को अगर डिवाइड करेंगे तो 8 सही 1/3% आएगा। ठीक है गाइस। अब अगला क्वेश्चन है, अब दिया हुआ है आपको एक आयत दिया हुआ है गाइस। कोई भी आयत है, ये इस टाइप की एक फिगर होती है आयत। ये हो गई इसकी लेंथ और ये हो गई ब्रेड्थ। तो अगर इसका क्षेत्रफल हम निकालेंगे ना, ये हो गया इसका बीच का जो होता है, इसको बोलते हैं हम विकर्ण। ठीक है, तो कुछ भी मान लो, h मान लो इसको। तो अगर इसका क्षेत्रफल हमें निकालना हो तो ये होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, L इंटू बी। और अगर हमें इसका वो निकालना हो क्षेत्रफल, और अगर हमें कोई भी एक चीज़ दी हुई, ये दिए क्या हो गया? 90 डिग्री पे दोनों साइड काटती हैं, तो L² + B² इज इक्वल टू H²। ये वो उसमें लग जाएगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू L² + B²। ये वो वाला फॉर्मूला लग जाएगा जो हम ट्रायंगल में लगाते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल में लगाते हैं। इसके बाद इसने क्या दिया है इसमें कि विकर्ण की लंबाई दे दी और क्षेत्रफल दे दिया। तो विकर्ण क्या है? हमें h की वैल्यू दे दी। h की वैल्यू कितनी दे दी इसने? 25। और क्षेत्रफल मतलब कि L इंटू बी की वैल्यू हमें दे दी 168। तो हमसे इसने पूछ लिया कि आयत की सबसे जो लंबे वाली भुजा है वो कितनी होगी। ठीक है गाइस, तो ये होगी सबसे लंबे वाली भुजा। इसने ये पूछ लिया कि ये कितनी होगी। तो अब हम इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे, इतना अब देख लो। तो अब देखो, हम इसको निकाल सकते हैं कि L² + B² इज इक्वल टू H²। तो हम L² + B², h की वैल्यू 25 है, तो H² कितना हो जाएगा? 625 हो जाएगा, 25 का स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद एक फॉर्मूला होता है A + B का होल स्क्वायर। इसको खोलेंगे हम, इसमें L ही मान ले, L + B का होल स्क्वायर। फॉर्मूला बता देती हूँ मैं सबसे पहले आपको, कि इधर देखो, A + B का होल स्क्वायर ये होता है A² + B² + 2AB। ठीक है, तो ऐसे ही हम इसमें लगा देंगे ये वाली चीज़। ठीक है गाइस, L + B का होल स्क्वायर ले लेंगे, तो ये वैसे ही बन जाएगा L² + B² + 2LB। L + B की वैल्यू हमें नहीं पता। ठीक है, और इसकी वैल्यू हमें पता है, L² + B² 625 है, इधर से 625 आ रही है, तो यहाँ पे पुट कर देंगे। और LB की वैल्यू भी हमें पता है 168 है, ये वाली 168 का 2 गुना दिया हुआ है वहाँ पे, तो 2 गुना कर देंगे। 2 8 16, 2 6 12 1 13, 2 1 2 1 3, 336 आ गया। तो अब इन सबको जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा 961। ठीक है गाइस, तो 961 के बाद ये किसकी वैल्यू है? L + B का होल स्क्वायर। अब हम L + B निकाल लेंगे यहाँ से, √961। तो L + B की वैल्यू आ जाएगी 31। L + B की 31। इसने पूछा है कि बड़े वाली साइड की वैल्यू क्या है। इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो ये 31 आ रहा है। ठीक है गाइस, तो अब हम इसको आगे कैसे सोल्व करेंगे? बाय ऑप्शन हम इसको कर सकते हैं। ऑप्शन में दिया हुआ है इसमें 31, 12, 17 और 24। तो कॉम्बिनेशन देख लो, अगर हम इसका 31 लेते थे तो गलत ही हो गया, क्योंकि दूसरी साइड 0 नहीं हो सकती। ऐसे ही अगर हम इसकी वो लेते हैं 17, अगर हम इसको 17 मानते हैं L की वैल्यू, तो B की वैल्यू कितनी होनी चाहिए?
14 होना चाहिए। ठीक, कि यहाँ पे इतना आ गया था हमारा L प्लस बी दोनों की वैल्यू 31 आ गई जोड़ के। तो अब हमें ये बताना है कि बड़ी वाली साइड की वैल्यू, तो इसमें ऑप्शन के थ्रू भी हम कर सकते हैं। तो बड़े वाले की लेंथ कितने आ जाएगी, इसकी 17 आ जाएगी। ठीक है गाइस, और ब्रेड्थ आ जाएगी 14। अगर हम दोनों को वो करेंगे ना, जोड़ के वो करेंगे तो इसका भी आंसर आ जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब है रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया। ये क्वेश्चन आप गाइस जरूर देख के जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आ गया रीजनिंग का। एक व्यक्ति उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है। ये मान ले हमने चारों डायरेक्शन बना ली, तो ये ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। तो ठीक है, उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है, तो वह मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज, ये होता है क्लॉकवाइज, इस साइड होता है एंटी क्लॉकवाइज। तो 135 डिग्री घूम जाता है। ये तो हो गया 90, और इसके बाद 45 डिग्री और 135 डिग्री, मतलब उसका मुंह इस साइड हो गया। अब इसने ये बोला है कि फिर वह साउथ की साइड में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री और घूम जाता है। क्लॉकवाइज ऐसे है तो 90 डिग्री ये हो गया, ये 45 और 45 90, तो इस साइड मुंह हो जाता है। तो पूछा कि ये डायरेक्शन कौन सी है, तो ये नॉर्थ वेस्ट। तो इसका ऑप्शन 4 उत्तर हो गया, नॉर्थ वेस्ट। अब एक और दिया है रीजनिंग का। रीजनिंग तो बहुत आसान है गाइस, और मैथ्स भी बहुत ईजी है। अगर आप एक दो बार इसको करके चले जाएंगे ना, अगर किसी ने ना भी किया हो ना मैथ्स, मान लो कभी भी नहीं पढ़ा है, इसी को कर लो 2-3 बार, तो भी कल के पेपर में आपको दिक्कत नहीं होगी। शुरू करते हैं। इसमें देख लो आप, एक आपको दिया गया है कि जो कुछ शब्द दिए गए हैं और उनके अनुसार शब्दों को व्यवस्थित करना है। तो जिसे कोडिंग डिकोडिंग वाला क्वेश्चन है, ये आप कर लेना, बहुत इजी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और इसके बाद है मैथ्स का ही करवा रही हूँ मैं आपको मेनली। तो 17 गेंद है, ₹720 में बेची और 5 के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। 720 में बेची था 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। तो इसने पूछा है कि एक गेंद का क्रय मूल्य क्या है। तो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे गाइस, इसका करेंगे कि अगर 17 गेंद है उसको 720 में बेच देते हैं, तो 5 के मूल्य के बराबर हानि होती है 5 गेंदों के। ठीक है, तो इसमें तो हम 5 गेंद इसमें से घटा देंगे 17 में से। अगर 17 को 720 में बेचा जाता तो 5 के बराबर हानि, तो जो हानि वाली गेंद है ना, अगर हमें इसमें एक्चुअल मूल्य निकालना है तो इसमें से घटा देंगे, तो 12 बची। 12 को 720 में बेचा तो सीपी कितना आएगा, 12। तो एक गेंद का मूल्य 60 रुपये हो गया गाइस, इसका 60 आंसर आ जाएगा। अगला है इसका है कि ए और बी ने एक व्यापार में निवेश किया, तो टोटल लाभ इतना हुआ जो भी दिया हुआ है, और तो उसने पूछा है कि बी का हिस्सा कितना है। ये कल के पेपर में आपका ए का हिस्सा भी पूछ सकते हैं गाइस। तो इसको मैं बताती हूँ कि एक व्यापार में ए और बी ने पैसे लगाए, तो इसने लगाए 22,500, और ऐसे ही दूसरे ने लगाए 35,000 रुपये। तो इसने ये पूछा है कि जो टोटल अगर जो लाभ होता है ना, तो इन्वेस्टमेंट के जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है उसकी ही रेशो में बढ़ता है लाभ। तो इसने टोटल लाभ दे दिया 27,600 रुपये। इनको काट लेंगे, उसके बाद बताती हूँ। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 5 पे कट गया, 5 चौके 20, 25 45, 5 सत्ते 35, ये 70 पे कटा, फिर से 5 पे काट देंगे, 15 पे, 5 पे, 5 नीम 45, 5 एकम 5, 5 चौके 20।
ठीक है गाइस, 9 और 14 के रेशो में कट गया। अब इसने पूछा बोला है कि टोटल लाभ उनको 270 रुपये होता है, मतलब कि 27,600, 270 नहीं 27,600 रुपये का जो कुल लाभ है ना, इसमें इसने पूछा है कि भाई बी का हिस्सा कितना होगा। तो कुल लाभ है तो लाभ भी इनके रेशो में बटेगा, तो 14 और 9 मतलब कि 23 की वैल्यू कितनी है 27,600। तो इसने पूछा है कि 14 की वैल्यू कितनी होगी, 14 की क्या होगी 27,600 बटे में 23 गुणा में 14। तो अब काट दो, 23 एकम 23, 23 दूनी 46, 1200, ये 1200 पे कट गया, 1200 इंटू 14 गुणा कर देंगे 14, 14 0 0 14 0 0 14 2 जा 28, 14 1 जा 14 9 28, 14 एकम 14 और 2 16, तो 16,800 रुपये इसका उत्तर होगा। इसको ऐसे सॉल्व करेंगे गाइस। अगर कल के पेपर में आए तो आप ऐसे ही करके आना, टाइम भी बचेगा आपको और इजीली भी हो जाएगा। अब है एक डिस्टेंस, टाइम एंड डिस्टेंस वाला, समय और दूरी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, इसमें एक ट्रक है जो 550 मीटर की दूरी, एक ट्रक 550 मीटर की दूरी 1 मिनट में तय करता है। ट्रक है 550 मीटर की दूरी 1 मिनट में तय करता है, और ऐसे ही दिया हुआ है कि जबकि एक बस है जो इसमें 33 किलोमीटर दिया हुआ है, ये जरूर देख लेना, मीटर है कि किलोमीटर है। तो इसकी दूरी 45 मिनट में तय करता है। इसने पूछा है कि ट्रक की गति बस की गति के, ट्रक और बस की गति का अनुपात क्या है। तो इसका फॉर्मूला होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम, ये फॉर्मूला लगाना है इसमें। तो इसकी हम स्पीड, इसकी स्पीड का रेशियो ट्रक और बस दोनों का निकाल लेंगे, ठीक है, ये फॉर्मूला है। तो ये ट्रक है, इधर बस है, तो डिस्टेंस कितना चला इसने 550 मीटर, और टाइम कितना 1 मिनट, मतलब यूनिट हमें सेम रखनी है। अगर 45 मिनट मतलब मिनट का मिनट में कर लेंगे, और अगर ये मीटर में है तो इसको किलोमीटर में, चाहो तो आप इसको किलोमीटर में कर लो, अगर आप चाहो तो इसको मीटर में भी कर सकते हो नीचे वाले को, ठीक है। तो मैं इसको मीटर में करूँगी और ये मिनट में रहेगा इधर। तो ये 1 मिनट में करता है, और ये 33 किलोमीटर है, तो कितना मीटर हो जाएगा 1 मीटर में, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 33,000 मीटर डिवाइडेड बाय 45, ठीक है गाइस। तो इन दोनों का रेशियो पूछा है इसने कितना होगा। अब काट दो सीधा सीधा, इससे ये 5 11 55, 11 से कटेगा, 11 पंजे 55 और 11 तिया 33, ये 300 पे कटा इधर, और ये फिर काट देंगे 5 6 30 60। अब ये काट दो 45 और 60, 15 चौके 60 और 15 तिये 45, तो ये आंसर आ जाएगा 3:4। इसका उत्तर होगा 3:4। इसको ऐसे ही सोल्व करना है गाइस, इजी रहेगा आपके लिए। अब आता है अगला क्वेश्चन, एक बार जरूर देखें इस वीडियो को। नेक्स्ट है कि दो संख्याओं का अनुपात दिया और उनका योग दिया हुआ है, तो बाद में संख्याएं पूछी हैं। तो दो संख्याओं का अनुपात कितना है, टू 2:3, ठीक है। इसके बाद ये पूछा है कि उनका योग 125 दिया हुआ है, दोनों संख्याओं का योग 125 है, तो संख्याएं ज्ञात करो। तो गाइज हम इसको कैसे सोल्व करेंगे, अगर हम अनुपात को जोड़ दें, 2:3 दिया हुआ अनुपात, तो इज इक्वल टू, अगर इनको जोड़ देंगे तो अगर मान लो इसके x लगा देंगे, 2x प्लस 3x, दोनों संख्याओं का जोड़ कितना है 125 है, तो 5x इज इक्वल टू 125। x की वैल्यू क्या आ जाएगी 125 बटे में 5, तो 5 दूनी 10, 5 5 25, तो x की वैल्यू आ गई 25। तो हमसे क्या पूछा है कि दोनों संख्याएं पूछी हैं, तो 25 से गुणा कर देंगे दोनों को, 2 और 3 को, तो 2 × 25 रेशो में 3 × 25, 50 रेशो 75,
ये उत्तर है इसका, 50:75 आंसर होगा इसका गाइस। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अब आ गया टाइम एंड वर्क का। इसको कैसे करेंगे गाइस, एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि बराबर समय में ए बी से 20% कम कार्य करता है। हम यहाँ पे ले लेंगे वर्क, मतलब कि एफिशिएंसी दे रखी है, ए और बी की यहाँ पे एफिशिएंसी है, तो टाइम तो दोनों का बराबर है। एफिशिएंसी क्या है, ए मान ले बी 100 काम करता है तो ए कितना करता है, 80 करता है। ठीक है, अगर इनको काटेंगे 2 चौके 8, 2 5 10, फिर 4:5 आ गया इनका। और इसके बाद क्या दिया है कि ए किसी कार्य को 7.5 घंटे में पूरा करता है, तो उसने बी पूछा है कि कितने घंटे में पूरा करेगा। ये तो एफिशिएंसी है, अगर हम वो टाइम निकालना है एफिशिएंसी तो इन रेशो को हम पलट देते हैं, 5:4, ये क्या है टाइम, तो टाइम है। तो 5 की वैल्यू कितनी दी हुई है कि 5 घंटे में, मतलब कि 5 की वैल्यू इसने दी हुई है 7.5 घंटे, तो 7 सही है 1/2 आवर, तो 7 दूनी 14 और 1 15/2। इसने पूछा हमसे कि 4 की वैल्यू कितनी होगी, 4 की वैल्यू कितनी होगी, तो अब बस इसको 5 को यहाँ नीचे ले आएंगे, 4 को ऊपर गुणा कर देंगे, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 की वैल्यू कितनी है 15/2, 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15/2 गुणा में 1/5। अब इसे 4 की वैल्यू पूछी है, 15/2 गुणा में 1/5 गुणा में 4, तो अब कट जाएगा, ये 2 दूनी 4, 5 3 15, तो 3 दूनी इसका आंसर आ जाएगा 6 घंटे। बी जो है इसको 6 घंटे में पूरा करेगा गाइस, ये इसका आंसर होगा, 6 घंटे में ही करेगा इसको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक सेकेंड गाइस, बताती हूँ आपको, अभी थोड़ा पेन स्लो चलने लग गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है इसने कि 2 संख्याओं का HCF दिया हुआ है, ठीक है, 28 है। अगले में दिया हुआ है कि उनका LCM है 336 है। उनमें से एक संख्या दी हुई है, मान लो x है, उसकी वैल्यू दी हुई है 112, तो उसने y की वैल्यू मतलब कि सेकंड संख्या पूछी है गाइस। इसको कैसे करेंगे, एक फॉर्मूला होता है LCM इंटू HCF इज इक्वल टू पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या, ये एक फॉर्मूला होता है, इसी के अकॉर्डिंग होगा। तो LCM की वैल्यू दी हुई है 28, इसके बाद नेक्स्ट लाइन से शुरू होगा, LCM के 28 और HCF की वैल्यू दी हुई है LCM की 336 और HCF की 28, और इसने पहली संख्या 112 दी हुई है, तो दूसरी संख्या बतानी है हमें, y की वैल्यू बतानी, तो सीधा सीधा है, अब तो हो जाएगा, कट ही जाएगा। 336 गुणा 28 बटे में 112, ये कट जाएगा, 28 चौके 112, अब 4 पे कटेगा, 4 8 32, 4 चौके 16, तो ये हो जाएगा, y की वैल्यू आ जाएगी 84। ये हो गया 84 आंसर हो गया गाइस इसका। इसको ऐसे सोल्व करेंगे, ठीक है, ये फॉर्मूला जरूर याद रखना आप। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन और बच गए हैं आज के सुबह मॉर्निंग शिफ्ट के पेपर से, और जो रीजनिंग में इंपॉर्टेंट है मैं वो भी करवा रही हूं। अगला है, यदि 1 + 25/144 इसकी वैल्यू इज इक्वल टू 1 + x/12 दी हुई है, तो इसमें x की वैल्यू पूछी है, x क्या होगा, फाइंड x। ये क्वेश्चन है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको इससे गुणा करेंगे, इसका ये खोल लेंगे पहले ब्रैकेट वाली चीज,
अंडर द रूट, इसका 144 पहले एलसीएम लेंगे, फिर 144 से कम 144 प्लस में 25 इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स बटे में 12। अब इसको देखो, 9 4 2 6 169 बटे में 144 अंडर द रूट इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स बटे में 12। आगे से इसका रूट हटाएंगे तो 13 बटे 12, क्योंकि 12 का स्क्वायर 144 होता है, और 1 प्लस एक्स बटे में 12, इतना हो गया। इसके बाद नेक्स्ट ये x की वैल्यू हमें निकालनी है, तो 1 को इधर ले आएंगे, x की वैल्यू फाइंड करनी है हमें, तो 1 को इधर ले आएंगे और फिर 12 को ऊपर गुणा कर देंगे। तो 13 बटे में 12 माइनस 1 इज इक्वल टू x बटे 12, ये हो गया। इसके बाद इसमें से घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 12 एलसीएम लिया नीचे, 13 माइनस 12 इज इक्वल टू एक्स बटे 12। 13 में से 12 गया, 1 बचा, 1 बटे 12 इज इक्वल टू एक्स बटे 12। तो ये 12 से 12 कट गया और x की वैल्यू 1 आ गई, इसका आंसर 1 आ गया गाइस। इसको ऐसे सोल्व करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को। अब एक दो क्वेश्चन और है। नेक्स्ट है कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और एक 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, तो उनको मतलब कि ये ऑप्शन दिए हुए हैं 4, इनमें से कौन सा नंबर काटेगा, मतलब किस नंबर से विभाजित हो जाएंगे। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? तो ये होगी 999, 999। अगर हम ये ले लें कि 100, तो ये तो सबसे छोटी हो गई 3 अंकों की, और सबसे बड़ी क्या होगी, 999। और 4 अंकों की छोटी बड़ी का ध्यान रखना कि 3 अंकों की सबसे छोटी पूछा है कि बड़ी पूछा है, ठीक है। और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, तो 4 बार 9। तो इसने 4 ऑप्शन दिए, 9, 3, 8 और 7, कि कौन सी संख्या है जो दोनों को विभाजित कर देगी। तो ऑब्वियस सी बात है 9 है जो दोनों को डिवाइड कर देगी, तो 9 उत्तर है सीधा। और अब मैं देख रही हूँ गाइस, अगला कोई और क्वेश्चन तो नहीं दिया। एक रीजनिंग का और है, वो बता रही हूँ आपको। तो इसमें दिया है गाइस कि 5 बच्चे हैं ABCD, उत्तर की ओर मुंह करके खड़े हैं। 5 बच्चे हैं, तो इधर ईस्ट, वेस्ट, इधर नॉर्थ, इधर साउथ हो गया, ठीक है। तो 5 बच्चे दिए हैं जो उत्तर की तरफ मुंह करके खड़े हैं, लेकिन आवश्यक नहीं है कि ABCD इसी क्रम में हो। तो अभी इधर लिख देती हूँ वेस्ट, क्योंकि आप कन्फ्यूजन हो जाएगा कि किधर से क्या करना है। तो CE के दाईं ओर है, E है ना, इधर की साइड मुंह है, तो इनका हाथ इस साइड राइट साइड होगा, इस साइड लेफ्ट होगा। तो E के दाईं ओर, E जो दिया है इसके दाईं साइड C दिया है। इसके बाद इसने बोला है कि और A के बाईं ओर है, C A के बाईं ओर है, A के बाईं ओर हो गया C। तो इसने बोला है कि A और D के बीच में एक बच्चा है, यहाँ पे D रख देंगे और यहाँ पे एक बच्चा और रख देंगे D के बीच में, तो ये B बचा। तो इसने पूछा है कि बीच में कौन है, तो बीच में तो A ही होगा, 2 इस साइड हो गए और 2 इस साइड हो गए, तो बीच में क्या हो गया, A। तो इसका आंसर A, मतलब कि A फर्स्ट जगह पे दिया हुआ है, तो A ही उत्तर होगा गाइस। इसके बाद देखती हूँ कोई और क्वेश्चन तो नहीं छूटा। बस इतने ही क्वेश्चन थे गाइस, थैंक यू। और अगर आपको इसका सेकंड पार्ट भी चाहिए तो मैं थोड़ी देर में वीडियो अपलोड कर दूंगी, और आप देख के पेपर में देख के जरूर जाना गाइस। मैथ्स और रीजनिंग इसमें मैंने आपको फर्स्ट शिफ्ट का करवा दिया है, ग्रुप डी का। सेकंड भी आप जरूर देखना, इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। जिन बच्चों को मैथ्स नहीं आता या जिनका थोड़ा कमज़ोर है, तो प्लीज़ इस सॉल्यूशन को ज़रूर देखना। और थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।